प्रैक्टिस ही है, उसको एबोलिश किया जाए, खत्म किया जाए। और ये दूसरी बात और बोलता है, इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म shall be made punishable, shall be made punishable। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि भाई एक तो आप अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करो, इसको खत्म किया जाए। दूसरा, क्योंकि संविधान किसी को पनिश करने के लिए कानून नहीं बना सकता, संविधान में ये नहीं हो सकता अगर ऐसा करोगे तो इतनी सजा होगी, तो उन्होंने कहा भाई इस पे कानून बनना चाहिए। दो बातें बोली, एक तो इसको एबोलिश करो, दूसरा इस पर कानून बनना चाहिए। ये दो ही बातें इसमें बोली। इसके अंदर मैं आपको फालतू के अंदर घुमाता रहूं कि इस पे ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, इस पे SC/ST एक्ट है, इस पे फलाना केस हुआ, कुछ नहीं पूछा जाता। फालतू के अंदर समय मत खराब करना इसके ऊपर। आपको जो कोई एक दो बातें हैं वो मैं आपको वैसे लिख के दे दूंगा, इतना बहुत है, मतलब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 17 में बस आप इतना लिख लो, मार्क कर लेना, आर्टिकल 17 आएगा तो प्री में आएगा, बस इतना लिख लो कि आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसके बाद ये लिख लो कि आर्टिकल 17 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इट्स प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म शैल बी मेड पनिशेबल। इतना बहुत है। इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म शैल बी मेड पनिशेबल। आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी एबोलिश होने की बातें हैं, आर्टिकल 17, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 was made to abolish untouchability and to make it punishable। इतना बहुत है, आएगा नहीं, ऐसे लिखवा दिया मैंने आपको कि आपको लगे कि कुछ लिख रखा है। चलो, आर्टिकल 17 में इतना ही है, कुछ मत पढ़ना। अब आ जाओ आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 को लेकर आप लोग ने एक बहुत ही फेमस एक केस आया था, जिस केस के अंदर आपने सुना था कि यार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि किसी भी गाड़ी के ऊपर बत्ती नहीं लगेगी, बत्ती हटा दी जाएगी, कोई गाड़ी के ऊपर वो नेम प्लेट नहीं होगी, कुछ नहीं लगा सकते आप, कि आप विधायक हो, आप जज हो। हालांकि आप लोग जब जज बनोगे तब आप लोग लगाओगे अपनी गाड़ी के ऊपर, वे सबसे पहले आप काम ही यही करवाओगे कि जिस दिन आप ट्रेनिंग सेंटर से निकलोगे, आपकी पहली पोस्टिंग होगी, आप कोर्ट नहीं जाओगे, आप सबसे पहले काम ये करवाओगे कि यार ये नेम प्लेट कहाँ से बनती है ये बताओ। आप वहां जाओगे और उससे वो नेम प्लेट लगवाओगे, सबसे पहला काम यही करोगे। बट ये आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट संविधान के हिसाब से गलत है। अब ये आर्टिकल 18 में कैसे आता है? आर्टिकल 18 ये बोलता है कि किसी को भी कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, स्टेट किसी को कोई भी टाइटल नहीं देगा, स्टेट का काम नहीं है, आपके लिए कोई भी टाइटल नहीं। अब ये बात स्टेट ने क्यों बोली? इक्वालिटी, समानता। एक आदमी जो जज है वो अपनी गाड़ी के आगे ऐसे लिखवाएगा, गाड़ी के आगे लिखवाएगा तो वो प्रिविलेज शो कर रहा है कि मैं बाकियों से अलग हूं, मैं बाकियों से बड़ा हूं। एक आदमी की, मान लो किसी की भी कोई भी दो गाड़ियां उठा लेते हैं, किसी के पास बलेनो है, दूसरे के पास भी बलेनो है, एक की बलेनो के ऊपर उसने बत्ती लगा रखी है दिखाने के लिए कि भैया मैं इनसे अलग हूं, मुझे VIP कल्चर दो, मुझे VVIP ट्रीटमेंट दो। तो ये चीजें ना हो, इक्वालिटी, समानता रहे। तो पहले अपने आर्टिकल 18 पढ़ लेते हैं, फिर इस केस की भी बात कर लेंगे, उसके अलावा भी एक केस है उसकी भी बात कर लेंगे। हालांकि मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, यहां से अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा, केस लो नहीं पूछेगा वो, आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो ये क्वेश्चन आएगा। प्री के अंदर तो ऐसे ही पूछा जाता है कि मैं आपको बता दूंगा प्री में जो जो आता है। मेंस में एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर पे या 4 नंबर में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एबोलिशन ऑफ टाइटल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 18, राइट अ शॉर्ट नोट, या फिर एक लाइन लिखी होगी, स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल, स्टेट, राज्य किसी को कोई भी उपाधि नहीं देगा, फुल स्टॉप। इस लाइन पर कमेंट करिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहां लिखी गई है, क्या कहती है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। आर्टिकल 18 बोलता है कि भाई स्टेट किसी को टाइटल नहीं देगा, तो एक बार ऐसी हेडिंग डाल देते हैं, नो टाइटल। इसके अंदर 4 बातें हैं। पहली बात, अच्छा आर्टिकल 17 में लिखना हो तो लिख लेना कि आर्टिकल 17 सिटीजन नॉन सिटीजन सबके लिए है, 15 और 16 तो सिर्फ सिटीजन के लिए है,
17 सिटीजन नॉन सिटीजन सबके लिए है, ठीक है। अब आ जाओ टाइटल। इसके अंदर 4 बातें हैं, मतलब 4 बातें मतलब 4 पार्ट हैं, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ 4 क्लोज है। पहला, स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल टू एनी पर्सन एक्सेप्ट मिलिट्री, एक्सेप्ट एकेडमिक्स। ये क्या है? पहला कह रहा है कि जो राज्य है, भारत जो देश है, भारत, अब भारत देश हुआ राज्य, कि भारत के जितने भी विभाग हैं, चाहे आपका कोई भी बोल लो, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, जो भी बोल दो, वो किसी को कोई उपाधि नहीं देंगे। हमारे यहाँ उपाधि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी और देश में जैसे नहीं होता कि भाई आपको सर बोला जाता है, आपको किंग बोला जाता है, हमारे यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। किसी को राजा नहीं बोला जाएगा, किसी को सर नहीं बोला, कुछ ऐसा नहीं है। बट 2 उपाधियां हैं जो हमारे यहाँ दी जा सकती हैं, एक मिलिट्री, एक एकेडमिक्स। मिलिट्री की जो उपाधि दी जाती है, जनरल, लेफ्टिनेंट। अब उपाधि का कंसेप्ट क्या है? किसी को टाइटल देने का मतलब है कि वो उसके नाम के आगे यूज होगा। सपोज किसी का नाम है आदित्य, वो आर्मी में बन गए जनरल, तो ऐसे बोला जा सकता है, जनरल आदित्य। अब मान लो कोई है, किसी को आप बोलते हो नहीं, जैसे अपने इंडिया में कल्चर होता है कि कोई आदमी होता है जो लोकल में फेमस होता है, तो उसका कोई भी नाम रख दिया जाता है। कोई भी ऐसे मान लो उसको लोग, एक कोई उसका नाम तो कुछ होगा, लोग उसको किसी और ही नाम से बोलने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे सिंपल सा ले लेते हैं, एक आदमी है, उसको सभी लोग प्रधान प्रधान बोलते हैं, नाम तो उनका कुछ और ही है, सभी लोग प्रधान प्रधान प्रधान, मतलब उसको उपाधि दे दी सबने, प्रधान प्रधान। अब ये टाइटल नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि सरकार, लोग हमारे देश में किसी को कोई टाइटल नहीं दे सकते। तो सबसे पहली बात, टाइटल को लेकर जो पहला है वो ये बोलता है कि स्टेट, हमारा जो भारत है, वो किसी को भी, किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, किसी पर्सन मतलब चाहे सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है, किसी को भी किसी भी तरह का टाइटल नहीं देगा, उपाधि नहीं देगा। बट उसमें ये चीज याद रखोगे कि कौन सी 2 तरह की उपाधियां दी जा सकती है मिलिट्री की। एकेडमिक्स में कौन सी? जैसे मान लो पीएचडी स्कॉलर को दिया जाता है सर की उपाधि दे सकते हो आप, अगर एकेडमिक्स में दो, कि भाई अगर कोई भी, ऐसा हो सकता है, हालांकि अपने अभी तक ऐसा आया नहीं है, बट कल को एक रूल आ जाए कि भाई अगर आप ऐसी कोई, जैसे डॉक्टरेट वाली उपाधि है, कि अगर कोई वो डॉक्टरेट कर जाता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है, तो वो टाइटल है, वो अपने नाम के आगे वो यूज कर सकता है। टाइटल का कंसेप्ट ये कि नाम के आगे यूज हो सकता है कि नहीं। तो अब आ जाओ, पहला क्वेश्चन जो यहां से प्री का बनता है कि कौन सा आर्टिकल ये बोलता, सॉरी, कौन सा क्लोज ये बोलता है कि स्टेट किसी को टाइटल नहीं देगा? 18(1). आर्टिकल 18 किसको लगता है? सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेट किसी को कोई भी टाइटल नहीं देगा, क्या इसके कोई अपवाद है? बिल्कुल है, 2 अपवाद है, मिलिट्री, एकेडमिक, याद रख लेना, मिलिट्री और एकेडमिक 2। अब आ जाइए इसके बाद क्या है, स्टेट किसी को टाइटल नहीं देगा, एनी पर्सन, सॉरी एनी पर्सन, पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall not accept title from any foreign state। मतलब कि ऐसा कोई भी आदमी जो भारत देश का नागरिक है, अगर मैं मान लो मैं भारत का नागरिक हूं, मैं किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल भी नहीं ले सकता। मतलब मेरा देश तो मुझे टाइटल उपाधि देगा ही नहीं देगा। मैं किसी दूसरे देश से उपाधि नहीं ले सकता हूं कि इंग्लैंड वाले मुझे बोल दें कि आ जाओ आपको सर की उपाधि दे देते हैं, मैं कह दूंगा सर मैं नहीं ले सकता, सॉरी। क्यों? क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। मेरे को आर्टिकल 18 बोलता है कि नहीं सर, आप किसी दूसरे देश से भी उपाधि नहीं ले सकते हो। क्यों? समानता, इक्वालिटी। तो आर्टिकल 18(2) किस पे लगता है? सिर्फ सिटीजन। ध्यान दे देना, नॉर्मली अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 18 किस पे लगता है, वो दोनों पे, सिटीजन नॉन सिटीजन सब पे लग जाता है, सबको कवर करता है। बट अगर आर्टिकल 18(2) की बात करें तो वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी फॉरेन स्टेट से
किसी भी तरह का टाइटल एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की परमिशन से कर सकता है, प्रधानमंत्री की नहीं, कर ही नहीं सकते, बात ही खत्म, कोई इसमें बचाव नहीं है। अब आ जाइए आगे, तीसरा, कोई भी ऐसा पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट इन इंडिया। ये क्या है? ये कह रहा साहब कोई ऐसा आदमी है जो भारत का नागरिक तो नहीं है पर वो भारत में नौकरी करता है, भारत की किसी सरकारी नौकरी में है, भारत के अंदर वो कोई नौकरी कर रहा है, ऐसा कुछ भी है, या भारत के अंदर बिजनेस बिजनेस कर रहा है वो भारत के अंदर, ठीक है, व्यापार उसका यही रहता है, यही नौकरी कर रहा है, ऐसा कुछ है। कोई भी ऐसा पर्सन जो भारत का नागरिक नहीं है पर भारत के अंदर वो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सरकारी नौकरी में है, चाहे कोई व्यापार कर रहा है, कुछ भी ऐसा है, सॉरी, shall not accept title from foreign state without consent of President of India। अब ये क्या है? देखो, जो ये पहला था ना 18(1), इसने तो सिर्फ इतनी सी बात बोल दी कि भाई स्टेट किसी को टाइटल नहीं देगा। 18(1) में इन्होंने क्या किया? 18(1) में इन्होंने सबसे पहले राज्य के लिए बात की कि भैया राज्य को कहा गया कि भैया तुम किसी से कोई टाइटल नहीं दोगे किसी को। पहले तो जो स्टेट है उसको वार्निंग दी गई कि तुम किसी को टाइटल नहीं दोगे, एक्सेप्ट 2 तरह के टाइटल दे सकते हो। कई बार पूछा जाएगा, क्वेश्चन है प्री में, कई बार पूछा गया कि स्टेट किन किन टॉपिक पे टाइटल दे सकता है, तो ये 2 टॉपिक है। अब आ जाइए आगे, फिर इन्होंने क्या किया, पहले में तो स्टेट को बता दिया, फिर इन्होंने चालू किया भारतीय नागरिक पकड़े, ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको पकड़ा, फिर इन्होंने इसमें लिखा भारत के नागरिक, ऐसे कोई भी लोग जो भारत के नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, आप किसी से टाइटल नहीं लोगे, आपका देश आपको देगा नहीं, दूसरे देश से आप टाइटल ले नहीं सकते हो। फिर इन्होंने क्या किया, 3 के अंदर फॉरेनर्स को पकड़ा, ऐसा कोई भी पर्सन जो भारत का नागरिक नहीं है उसको कहा गया कि भैया तुम भारत के नागरिक नहीं हो, पर अगर तुम भारत के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब व्यापार करते हो, कोई नौकरी में हो, तब तुम भी फॉरेन स्टेट से टाइटल उपाधि नहीं ले सकते हो, बट प्रेसिडेंट की कंसेंट से ले सकते हो। पूछा गया क्वेश्चन है प्री में कि कोई भी ऐसा पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था, कोई भी ऐसा पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है वो अपने देश से मतलब अपने देश से टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है। ऑप्शन में थे ही कैन नॉट एक्सेप्ट, ही कैन एक्सेप्ट विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ही कैन एक्सेप्ट विद कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, ही कैन एक्सेप्ट विद कंसेंट ऑफ, मान लीजिए कोई भी कुछ और ऑप्शन था, वो एक्सेप्ट कर सकता है बट राष्ट्रपति की कंसेंट हो तो घुमा के जब पूछा, इसी बात को अगर हम ऐसे बोलें कि भाई नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो, तो उसको ऐसे बोलना नहीं कर सकते हो पर राष्ट्रपति की कंसेंट से कर सकते हो, इस तरह से पढ़ना। अब यहां क्या हुआ, एक चीज इनसे मिस हो गई, मिस ये हुआ 18(2) में तो इन्होंने सिटीजन की बात कर दी, भारतीय नागरिक की बात कर दी, उसको बोल दिया कि भैया तुम तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो, तुम तो उपाधि किसी से ले ही नहीं सकते हो, बात ही खत्म। वो तो बैठ गया कि भाई ठीक है साहब, कोई मेरे तो कोई बचाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 18(3) में क्या हुआ, इन्होंने बात की सिर्फ टाइटल की, टाइटल की। अब अपने यहाँ तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, इनको ये था कि यार वो बंदा फॉरेन का है, दूसरे देश का है, तो दूसरे देश वाले हो सकता है उसको कोई गिफ्ट ही दे दे, उसको हो सकता है कोई ग्रांट दे दे, उसको हो सकता है कोई कमीशन दे दे, कुछ भी मान लो। तो यहाँ कहा गया कि नहीं, ये भी नहीं कर सकते हो, तुम भारत के नागरिक भले नहीं हो, तुम भारत के अंदर काम कर रहे हो ना, तो तुम्हारा दूसरे देश से क्या लेना देना, तुम दूसरे देश से कैसे तुम उसके जो भी तुम्हारे को वो ग्रांट दे रहे हैं, जिसको हम एमलमेंट बोलते हैं, ग्रांट दे रहे हैं, कोई कुछ भी आपको मॉनेटरी या फिर वैल्यू की फॉर्म में कोई गिफ्ट दे रहे हैं, प्रेजेंट दे रहे हैं, आपका उनसे क्या लेना देना, आप तो सिर्फ उस देश के नागरिक ही तो हो, काम तो यहाँ कर रहे हो। तो देश की सुरक्षा को देखते हुए ये ना हो कि कल को कोई गड़बड़ हो कि वो देश ने उसको एक नहीं एजेंट के तौर पर यहाँ रख रखा है, भैया तुम जाओ वहां बिजनेस करो,
हमको वहां का बताओ कि क्या चल रहा है, और हम तुम वहां बिजनेस करो, उसका तो पैसा कमाओगे, हम तुमको सैलरी भी देंगे, हम तुमको इतना पैसा भी देंगे। तो ये सब ताकि सिक्योरिटी का कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इन्होंने एक और चीज कवर की। इन्होंने कहा ऐसा कोई भी पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है बट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड करता है इन इंडिया, वो कैन नॉट एक्सेप्ट प्रेजेंट एमोलमेंट्स, गिफ्ट, ग्रांट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की आपको क्या चाहिए, सहमति चाहिए। अब आ जाइए, अभी अपने लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आ जाइए, जो छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां से क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 18 एक स्टेट को बोलता है कि भैया तुम किसी को कोई उपाधि नहीं दोगे। 18(2) सिटीजन ऑफ इंडिया पर लगता है। 18(3)(4) किस पे लगता है, फॉरनर पे। गुड। 18(3) किसके लिए लगता है, फॉरनर के लिए, टाइटल की बात करता है कि टाइटल नहीं ले सकते हो। 18(4) किसकी बात करता है, प्रेजेंट्स की, गिफ्ट्स की, ग्रांट्स की, इसकी बात करता है। ठीक है, अब आपको याद हो जाएगा। अब वो क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान दे दो। एक कौन सा आर्टिकल बोलता है कि भैया टाइटल नहीं दिया जाएगा, 18। आर्टिकल 18 किसको लगता है, आर्टिकल 18 सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को। आर्टिकल 18 एक किसको लगता है, सबको लगता है। वही स्टेट को कहा गया भाई आप किसी को नहीं दोगे, सबको लगता है। 18(2) किसको लगता है, सिर्फ सिटीजन को ना, सिर्फ सिटीजन को। 18(3), 18(4) किसको लगता है, फॉरेनर्स को। ठीक है, मेंस में जो पूछा जाएगा इतना से पूछा जाता है कि भाई इस पे शॉर्ट नोट लिखो, तो अगर आप इसको लिख सकते हो अच्छे से बता सकते हो। अब इसका एक शॉर्ट नोट लिख लो, ताकि फिर उसके बाद केस लॉ भी अपने इस पे बात करें, वो भी ऐड करेंगे। लिख लो, आर्टिकल हेडिंग डाल लो, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल हेडिंग डाल दी। अब पहले इसका जो बोल रहा है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी बेसिक बातें। आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान जो है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोमा 1950, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता, सिर्फ लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्ट के केस में जो और कानून है उनमें लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो सीधा लिखो, आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, ठीक है, लाइन चेंज करके, प्रोवाइड्स दैट, लाइन चेंज करके, आर्टिकल 18 ब्रैकेट में 1 ऐसे लिखो। चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हो क्योंकि आपको ही पढ़ना है, ऐसे आर्टिकल ART डॉट, बट आंसर के समय में ऐसा नहीं है, मेंस में आर्टिकल पूरा लिखोगे। ठीक है, आर्टिकल 18 क्लोज 1, स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल टू एनी पर्सन एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल टू एनी पर्सन एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। मिलिट्री और एकेडमिक को अंडरलाइन कर लेना ताकि याद रहे कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद लिख लो 18(2) ब्रैकेट में 2, एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी स्टेट। इसमें कोई अपवाद नहीं है कि राष्ट्रपति की समझौता कंसेंट से कुछ नहीं, सीधा नहीं कर सकते, बात खत्म। सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी स्टेट। अगर रिपीट करना हो तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। 18(3), फिर 18(3) अगली लाइन, एनी पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा बंदा जो भारत का नागरिक नहीं है, शैल नॉट, हमेशा लॉ के केस में हम लोग कैन नॉट, डू नॉट ये वर्ड नहीं यूज करते, या तो शैल होता है या मे होता है। ठीक है, ज्यादातर शैल ही लिखते हैं अपने। एनी पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट एक्सेप्ट
any title from any foreign state without consent of President of India। कोई भी ऐसा आदमी जो भारत का नागरिक नहीं है वो किसी भी फॉरेन देश से किसी भी तरह की उपाधि नहीं ले सकता। अपवाद में लिख देना एक्सेप्ट विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 18(4) any person who is not a citizen of India, any person who is not a citizen of India shall not accept any title, present, emolument. Any person who is not a citizen of India shall not accept any title, present, emolument from any foreign state without consent of President of India। लिख लिया? कुछ भी रिपीट करना हो तो बता देना। अब इसमें आगे देखो, आर्टिकल 18 applies to both citizen and नॉन सिटीजन। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना कि 18(2) सिर्फ सिटीजन को लगता है। ठीक है, आर्टिकल 18 अप्लाइज टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। आर्टिकल 18(2) सिटीजन को, 18(3) एंड 4 नॉन सिटीजन को। ओके, अब आ जाएं केस लॉ पे। ठीक है, अब आ जाओ, इसके ऊपर 2 केस लॉ हैं। एक तो है इसको लिख देंगे, ध्यान देना। अभी आता हूं इस पे, आपके अवार्ड्स वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं अभी। ठीक है हर्ष, अभी आता हूं ना, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहला केस, ये उपाधियां क्या, ये जो अवार्ड्स नहीं दिए जाते, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भारत रत्न, और कोई भी अवार्ड कुछ ऐसा बता सकते हो। जैसे मान लो, जैसे आपने अभी बोला कि पीएम मोदी को दूसरे देश ने वो अवार्ड दिया, जैसे आपने भी ये लैंग्वेज ये लिखी है ना, सिविलियन अवार्ड दिया। तो ये बालाजी राघवन में सवाल उठा था। बालाजी राघवन में एक्चुअली ये इसलिए उठा था कि लोग क्या करते, जैसे मान लो मेरे को पद्म भूषण मिल गया, मैं अपने नाम के आगे लिखने लग गया कि पद्म भूषण फलाना फलाना, भारत रत्न फलाना फलाना। अब बात यह है कि साहब ये क्या, ये आर्टिकल 18 के अंदर नहीं आता क्या? आर्टिकल 18 ये नहीं बोलता कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो? तो बात उठी कि भाई सबसे पहली बात तो ये बताओ कि क्या ये टाइटल भी है कि नहीं, ये जो दिए जा रहे हैं क्या ये टाइटल भी है कि नहीं। बालाजी राघवन में बोला साहब ये टाइटल नहीं है। बालाजी राघवन में बोला गया कि ये जो अवार्ड्स है ना, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब टाइटल नहीं है। ये क्या नहीं है? नॉट टाइटल। और ये भी कहा गया, हाँ जी बिल्कुल, और ये भी कहा गया क्योंकि ये टाइटल नहीं है तो ये क्या हुआ है, आप मान लो बोल दो अवार्ड हो गए कि साहब ये टाइटल नहीं है। टाइटल नहीं है तो ये कैन नॉट बी यूज्ड विद नेम, आप नाम के साथ नहीं यूज कर सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न फलाना फलाना। आप ऐसा बोल सकते हो कि भारत रत्न से सम्मानित, ये अलग बात है। पर आप बोलो कि भाई मेरे तो नाम के आगे लिख दो भारत रत्न, सर नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। आप बोलो कि मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये कर दो, नहीं सर। आप अपने घर के आगे लिख रहे हो, देखो वो तो आपकी इच्छा है यार। आप अपने घर के आगे की नेम प्लेट लिखवा रहे हो, वो तो भाई आपकी इच्छा है। मान लो मेरा नाम गौरव है, मेरी नाम की स्पेलिंग है GOURAB। अब मैं मेरे घर के आगे नेम प्लेट लगवा रहा हूं, अब वो तो मेरी इच्छा है, मैं GO लगवा दूं, GA लगवा दूं, गौरव के आगे जो मेरा मन करे लिखवा दूं। कौन सा वो ऑफिशियल हो गया? वो तो बोर्ड मेरे को बनाना है। यहाँ बात हो रही है सरकारी कागजों की। क्या सरकारी डॉक्यूमेंट्स में मैं ये कह सकता हूँ क्या, जिसको मैं ये बोलूं ऑफिशियली मैं मेरा नाम ऐसा करवा सकता हूँ क्या? नहीं करवा सकता, ऑफिशियली नहीं होगा। तो सबसे पहला केस लो बालाजी राघवन।
बालाजी राघवन के केस के अंदर ये बात बोली गई थी कि जो ये अवार्ड्स हैं, जितने भी आप अवार्ड्स बोल सकते हो, आप कोई भी बोल दो, जो ये स्पोर्ट्स में भी मिलते हो, कुछ भी अवार्ड्स जो आपको मौके पे याद आ रहे हो अवार्ड्स, ये नहीं ये जो होते हैं अर्जुन अवार्ड हो गया, ये जितने भी स्पोर्ट्स में भी मिलते हैं, हाँ बिल्कुल, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो भी बोल दो, जितने भी, कोई म्यूजिक में हो गया कुछ भी, तो भाई ये अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है, और क्योंकि ये टाइटल नहीं है तो ये नाम के साथ नहीं यूज हो सकते। ठीक है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, ठीक है, भारत संघ, AIR 1996, पहला केस लो। हाँ बिल्कुल, आप शौर्य चक्र, जो भी अवार्ड हो सकते हैं आप वो सब ले लो इसके अंदर। ठीक है, ये आपका पहला केस हुआ। अब एक चीज, बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है कि आपसे कभी भी पूछा जाए कि भाई, मैं बोल रहा हूँ मेंस में ऐसा, मेंस का ऐसा लेवल है, जिस दिन मेंस का ऐसा लेवल आने लग गया ना, उस दिन जुडिशरी की क्वालिटी अलग हो जाएगी। कि ऐसा लेवल आने लग गया कि भाई आर्टिकल 18 पे बताओ, और बताओ क्या जो अवार्ड्स हैं वो टाइटल है कि नहीं, उस दिन जुडिशरी का लेवल ही, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे कभी भी। बस ठीक है, लिख के छोड़ दो कि बालाजी राघवन, अगर कभी पूछ लिया जाए तो लिख सको। ठीक है, एक चीज। इसी के बाद, हाँ जी, परमवीर चक्र जो भी है ना, इसी के बाद एक और केस आया, वो केस है अभय सिंह का, अभय सिंह स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें आई थिंक जितना मुझे याद है, शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा जो थे, उन्होंने ही शायद ये डिसीजन दिया था, मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे अपने। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि भाई, एक्चुअली में एक PIL फाइल हुई थी कि भाई ये जो गाड़ियों पे बत्ती लगी हुई, बीकन को लेकर विवाद हुआ था, नीली बत्ती लाल बत्ती ये जो लगी हुई है, ये सब बंद होना चाहिए, VIP कल्चर बंद होना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा साहब आर्टिकल 40 इक्वालिटी, ये सब एक से एक जैसे होने चाहिए। कोई DSP है, कोई SP है, कोई IG है, कोई जज है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो बत्ती लगा के घूमेंगे। बत्ती लगाने का उनका क्या काम है? उनको सरकारी गाड़ियां दी हुई हैं, सरकारी गाड़ियां जब भी दी जाती हैं तो एक सरकारी प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको उसमें सब फैसिलिटी दी जाती है। अब आप तो अपने घर से निकल रहे हो, अपने प्राइवेट काम में सब्जी खरीदने जा रहे हो, तब भी आप बत्ती लगा रहे हो, हूटर बजा रहे हो और जा रहे हो, ये सब बंद होना चाहिए सर। ये अपने आप को कोई VIP कल्चर, अपने आप को राजा, बाकी सबको प्रजा दिखाने वाली बातें हैं। सामने से विवाद ये उठा, सामने वाले जो थे वो कहते नहीं सर, इसमें इक्वालिटी कहाँ बात है, हमने क्या गलत कर दिया, हमको भी कोई इमरजेंसी होती है, कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, और कहाँ लिखा गया ऐसा कि नहीं हो सकता, कहाँ लिखा गया कि नहीं हो सकता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपका टाइटल नहीं है, आप अपने लिख के बैठ रहे हो कि ये कोई आपका टाइटल नहीं है। भाई हम तो हमारी गाड़ी के आगे भी लिखेंगे, हम तो ये भी लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये सब जितने भी हैं आपके पद, जितने भी हैं, जो भी आपके पद होते हैं, पोस्ट होती है, वो कोई आपका टाइटल नहीं है। आप अपनी गाड़ी के आगे, गाड़ी के ऊपर, ये सब नहीं होगा, ये सब बंद किया जाएगा। तो अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसके अंदर था कि भाई जितने भी आपके नहीं, क्या बोल सकते हो, नेम प्लेट वगैरह, क्या बोले अपने इसको, नेम प्लेट्स बोल दो, बीकन बोल दो, हूटर, सॉरी बत्ती हो गई, बीकन, नेम प्लेट, और कुछ भी सिंबल वगैरह भी बंद कर दिए गए थे कि आप कुछ भी नहीं लगा सकते हो गाड़ी के नंबर प्लेट के आगे पीछे कुछ भी। तो ये एक और केस था, दो ही केस है ये। बालाजी राघवन थोड़ा हाईलाइटेड केस है, क्योंकि ये इसने जो बातें बोली, प्रैक्टिकली इसने जो बातें बोली, वो थोड़ा ऐसा था कि अरे यार, क्योंकि सब लोग यही मानते थे कि जो ये भारत रत्न सब टाइटल है, नहीं है, तो ये नाम के साथ नहीं यूज हो सकते। कोई यूज कर रहा है तो अलग मैटर है, ऑफिशियली नहीं हो सकते। और दूसरा अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जिसमें बीकन, नेम प्लेट, ये सब, ये दो केस लॉ है। अब इसको लिख लो भाई, इसको लिख लो, सबसे पहला केस लो लिख लो, पहला केस लो लिख लो। केस लो लिखने का तरीका कुछ हमेशा ऐसा फॉलो करना कि जैसे आपने लिख दिया, मान लो आपने आर्टिकल 18 लिख लिया, अब उसके बाद सीधा पैरा चेंज करके कि सीधा इन बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996 1996। कोशिश करना हमेशा साल याद रखने की, लगभग में याद हो जाएंगे आपको, बार बार रिपीट करोगे तो। इन बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996, it was held that
awards such as Bharat Ratna, Bharat Vibhushan, etc. are not title and cannot be used as prefix, मतलब नाम के साथ नहीं यूज हो सकते, cannot be used with the name. ठीक है. देन कम्स दूसरा केस लो. ठीक है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996. इसमें ये कहा गया था. ठीक है, ऐसे लिखना हो तो भी लिख सकते हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, वो भी ठीक है. नॉर्मल लिख दोगे तब भी ठीक है. देन कम्स अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 2015. In Abhay Singh versus State of UP AIR 2015, Honorable Supreme Court held that beacons nameplate, sorry, using एक लिखना वर्ड पहले ना, using beacons nameplate on vehicles amounts to violation of Article 18 of Constitution of India, as post, position are not titles. ठीक है, ये हुआ आर्टिकल 18. अब इसमें अंडरलाइन जो जो करना है, एक तो आर्टिकल 18 अंडरलाइन कर लेना, टाइटल वर्ड अंडरलाइन कर लेना, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो अपने को याद रखनी है. आर्टिकल 18 सॉरी स्टेट वर्ड अंडरलाइन कर लेना, मिलिट्री एकेडमिक अंडरलाइन कर लेना. फिर उसके बाद जो ये दो केस लॉ हैं इनको अंडरलाइन कर लेना कि भाई याद रहे. और सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, जब भी आप नोट्स बनाया करो तो ब्लू पेन से लिख लिया, जो भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है कुछ भी वो रेड पेन से कर लिया, क्योंकि रेड पेन से आप करोगे तो आपकी नजर हमेशा पड़ेगी. आप